हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो सुबह मॉर्निंग का टाइम था, मैं उठ के बाहर जा रही थी रूम से अपने। उसके बाद नाश्ता वगैरह बनाया, नाश्ता किए और यहाँ पे चल रही है साफ़ सफाई। तो ये कूड़े के दिन वाला ब्लॉग है और कूड़े की फातिया थी, इस वजह से अम्मी ने यहाँ पे ना ये जो काई वगैरह जो जम जाती है ना, उसका एक पाउडर आता है, उसे डलवा देती हैं। फिर ब्रश से थोड़ा सा घिस दो तो ऑटोमेटिक सारा कुछ निकल जाता है, मतलब कि साफ़ हो जाता है। और बाहर पे भी सफाई हो रही थी। उसके बाद मैं जा रही थी थोड़ा देर के लिए बड़ी अम्मी के घर, क्योंकि एक ना अलग एक्साइटमेंट होती है कि किसके घर में क्या काम चल रहा है। तो हमारे घर में तो सफाई चल रही थी, यहाँ बड़ी अम्मी के घर आई तो बड़ी अम्मी के घर में भी जोरों की सफाई चल रही थी। तो मैं सोची साफ़ सफाई के बाद सब अंदर होंगे। अंदर गई तो अंदर कोई भी नहीं था। चारों तरफ मैंने आवाज़ दी। मेरी बड़ी अम्मी नहा रही थी इस टाइम पे और उनकी बेटी थी छत पे, तो वो ना सारी साफ़ सफाई करते करते ना छत में भी चली गई हैं सफाई करने के लिए। तो जब मैंने उनको देखा ना तो मुझे थोड़ा सा लगा कि यहाँ तक सफाई पहुँच गई इनकी। तो बोली नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया था, क्योंकि यहाँ पे उनका यूज़ रहता है इस वजह से। और फिर यहाँ देखिए पीछे में भी इनके यहाँ पे भी फातिया होती है, तो यहाँ पे भी सब कुछ वही चल रहा है। तो फिलहाल ना ये फातिया मतलब कैसी होती है, सबके घरों में नहीं होती है, ये मन्नत वाली फातिया होती है। बहुत सारे लोग खुशी से दिलाते हैं और बहुत सारे लोग मन्नत से दिलाते हैं। तो फिलहाल जिसके घर में जिस तरीके से चल रही उसी तरीके से फिर मैं बड़ी अम्मी के घर में काफ़ी देर थी, सारी बातें हो रही थी कुंडे की फातिया की। उसके बाद मैं आ गई अपने घर। फिर मैं भी नहा धो ली हूँ, लेकिन ठंड ज़्यादा है इस वजह से इनको अभी बालों को सुखाने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। फिर मैं चली गई बाहर जब तक मेरे हेयर वगैरह सूख गए। उसके बाद मैं थोड़ा देर आराम की थी, क्योंकि आज पता था कि सारा टाइम चला जाएगा किचन में ही। तो अम्मी ने सारी तैयारी करवा दी थी पहले से ही, और यहाँ पे दूध वगैरह आ गया है। तो मैं इसे ट्रांसफ़र कर लूँगी उसी बर्तन में जिसमें ना खीर बनानी है। तो ये ना 5 से 6 लीटर दूध था। उसके बाद अम्मी ना कुछ चीज़ें बता रही थी जिससे बहुत ज़्यादा हँसी आ रही थी, और इसी तरीके से मैं निकाल दूँगी सारा दूध, जिससे एक बार बॉयल आएगा उसके बाद फिर मैं इसमें चावल डाल दूँगी। तो खीर पकने में भी काफ़ी टाइम लगेगा, और इसे मैं एक हाथ से उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये मुझसे नहीं उठ रहा था क्योंकि मैं एक हाथ में मोबाइल ली थी। खाला यहाँ पे लगी हुई हैं अपने काम के लिए, क्योंकि जो टिकिया बनती है ना कुंडे में रखने के लिए, तो यहाँ पे खाला टिकिया बनाएंगी। और खाला टिकिया बहुत अच्छी बनाती है, इस वजह से खाला ने पहले से ठान ली थी कि टिकिया वही बनाएंगी। तो सारी चीज़ें मैं उनमें डाल रही थी, तो खाला अपना काम कर रही थी। और ये थैले में जो सामान आया है ना, वो आज के दिन के लिए ही आया था। तो अम्मी वो थैला ही किनारे कर दी थी, जिससे ना सारी चीज़ों से मिल ना जाए। और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने सौंफ और इलायची डाल ली है, इसे मिक्सी में मैंने ग्राइंड कर लिया है। तो थोड़ा सा इसको भी डाल दी। और ये फ़र्स्ट टाइम हमने टिकिया में ये चीज़ें मिक्स की है, नहीं तो सौंफ कभी भी नहीं डालते थे, सिर्फ इलायची पाउडर ही डालते थे। उसके बाद जितना मतलब कि उसमें लगना था मैंने शक्कर डाल दी है। तो पहले ना हम लोगों के यहाँ पे ऐसे बनता था कि शक्कर को ना दूध में घोल के उसी पानी मतलब उस दूध से ना फिर मतलब कि आटा लगाया जाता था। लेकिन खाला इस तरीके से नहीं करती। खाला इसी में ना शक्कर, सूजी और भी जो चीज़ें होती ऑयल और ये सारी चीज़ें मिक्स कर लेती हैं, उसके बाद आटा लगाती हैं। तो फ्रेंड्स जो शक्कर बची थी मैं उसे किचन में लेके जा रही थी कि खीर में यूज करनी है। तो मुझे नहीं पता था कि पॉलीथीन नीचे से फटी हुई है, और खाला भी नहीं जानती थी। तो पूरे किचन में चारों तरफ फैल गई थी। इतना बुरा लगा था मुझे कि एक काम होता नहीं है दूसरा बढ़ गया है। फिर उसके बाद ना खाला थोड़ा देर आटा रखी, उसके बाद खाला तुरंत से लग गई थी टिकिया बनाने के लिए, मतलब कटिंग करने के लिए, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है आपको पता है। और इस बार ना हमारे घर में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में टिकिया नहीं बनी थी, नहीं तो पहले ना 5 से 6 केजी मतलब मैदे की टिकिया बनती ही थी। लेकिन इस बार मैं और अम्मी ने ठान लिया था कि बहुत ज़्यादा नहीं बनानी है, क्योंकि हमेशा ऐसा होता था कि टिकिया बनने के बाद ना बहुत दिनों तक रखी रहती थी। कई बार हमने ना मतलब नदी वगैरह में ठंडा कराया था, तो ये पहले होता था। लेकिन धीरे धीरे फिर हमने ये चीज़ें मतलब कि कम करते करते अब इतना कम में आ गए हैं कि बहुत ही कम कर दी है, मतलब यूज़ के लिए बनती हैं बस। तो आपने जितना देखा ना आटा लगा है इतनी की ही टिकिया बनेगी। और यहाँ पे खीर बन रही है, तो चावल मैंने डाल दिए और धीरे धीरे ये भी ना पकती रहेगी। तो यहाँ पे खाला जैसे बनाते जा रही थी, मैं निकालने के लिए भी बैठ गई थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अम्मी आके खड़ी हो गई थी, देख रही थी। और कुड़ी की ना एक्साइटमेंट बहुत होती है, सारी तैयारी पहले से करवा दी थी। लेकिन अम्मी ना कुड़ी की न्याज जैसे बनती है ना, तो वो बहुत कम बनाती है। कभी भी अम्मी ना खीर वगैरह बना लेती हैं, नहीं तो जब हम लोग ना मतलब सब लोग साथ में रहते थे तो बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें होती थी। तो यहाँ पे खाला ना वाकई में टिकिया मास्टर हैं, क्योंकि खाला के हाथों की टिकिया बहुत अच्छी बनती है।
तो फिर यहाँ पे धीरे धीरे से करके ना बारी बारी से मैं अपनी टिकिया मतलब कि फ्राई कर लूँगी। और आप लोगों के घर में कुंडे की न्याज़ में क्या क्या बनता है आप लोग बताइएगा, क्योंकि काफ़ी जगह पे ना सिर्फ पूरी और खीर बनती है, लेकिन हमारे यहाँ पे मतलब हमारे चारों तरफ जितना हम लोग जानते हैं, हमारे गांव में इस तरीके से बनता है कि खीर भी बनेगी, पूड़ी और टिकिया बनती है साथ में। तो खाला पूड़ी के लिए यहाँ पे आटा लगा रही हैं, और खाला से आटा लगवाना ना मुझे बहुत महंगा पड़ गया था, क्योंकि ये ना टाइट आटा लगाती है और मैं हमेशा सॉफ्ट आटा लगाती हूँ। तो मुझे पता था कि ये प्रॉब्लम होने वाली है, लेकिन टाइम की बचत की वजह से खाला ने आटा लगा दिया था। फिर वो काफ़ी देर तक थोड़ा रेस्ट की, मैं बोली रेस्ट कर लो। उसके बाद फिर ना साथ में मतलब कि बताई ना, इसमें बहुत टाइम लग रहा था। फ्राई वाली चीज़ होती ही है, वो टाइम लेती है। फिर मैंने पूरी भी निकालना शुरू कर दी। तो ये सिर्फ ना मैंने मतलब पूरी इतनी निकाली थी कि जो फातिया में लगनी है। और इस टाइम पे पहले ना फातिया फजर के बाद होती थी, अब फातिया सब लोग ना मतलब फजर से तो पहले दिला फ्रेंड्स लेते लाइट भी हैं। जा चुकी है और सारी मतलब फाते वाली चीज़ें बन चुकी हैं, सिर्फ अभी मतलब खीर का काम अभी थोड़ा बाकी है। तो यहाँ पे सारा कुछ मैंने किनारे कर दिया है। सबसे पहले किचन साफ़ होगी, बर्तन वगैरह क्लीन होंगे, उसके बाद फिर आगे की प्रोसेसिंग होगी। तो फ्रेंड्स सारा काम होने के बाद फिर ना मैंने सोचा कि अब मैं खीर में मतलब कि ड्राई फ्रूट वगैरह जो डालने थे सारे मैंने निकाल लिए हैं, क्योंकि बहुत फैला हुआ किचन था, आपने तो सब कुछ देखा है। और एक साथ सारे काम नहीं हो सकते हैं, और बहुत अंदर से ना से मतलब अजीब सा लग रहा था कि चीज़ें चारों तरफ दिख रही थी। तो जो फातिया की चीज़ें हुई थी ना, मैंने खाला को बोला, अम्मी को बोला, ये सारी चीज़ें आप लोग किनारे कर दो, जिससे कि किचन भी खाली दिखे और फिर जो और भी चीज़ें होनी है वो हो जाए, क्योंकि डिनर भी बनाना था। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने सारे ड्राई फ्रूट वगैरह फ्राई कर लिए घी डाल के। और अब इसको ना मेन खीर में डालना है, तो इसी टाइम मैं खीर में भी डाल के, खीर से भी मैं फुर्सत होना चाहती थी, क्योंकि फिर ना ऐसे होता है कि खाना पीना जब किचन में साथ में होता है ना, तो फिर वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। तो फिर यहाँ पे खीर पक रही है, और ऐसा था कि अम्मी ने बोला कि तुम ज़्यादा मतलब गाढ़ी खीर नहीं बनाना, खीर थोड़ा पतली रहने देना, क्योंकि ना ये दूसरे दिन यूज़ होने वाला है। और इतना करते करते ना रात हो गई थी। तो मैंने बोला ठीक है, लेकिन मुझे ये खीर ना ज़्यादा अभी देखिएगा आप पतली दिख रही है। तो मैं अम्मी की बात तो नहीं मानी, मैंने अपने हिसाब से ही खीर बनाई, और माशाल्लाह से खीर बहुत टेस्टी बनी थी, सबने खाई। तो अल्लाह का करम था, सब कुछ अच्छी बनी थी। और फातिया की चीज़ें जो होती हैं ना, वाकई में अच्छी बनती ही हैं। तो फिलहाल फ्रेंड्स टिकिया, पूरी और खीर सारा कुछ कंप्लीट हो चुका है। और अब बस सफाई भी हो गई है, सारे बर्तन वगैरह भी मैंने सारे साफ़ कर लिए हैं, किचन भी साफ़ हो गई है। तो सारी चीज़ें ना फातिया वाले रूम में ट्रांसफ़र हो गई थी, और मैंने एक आपको ये दिखाने के लिए सिर्फ ये लगाई है, क्योंकि इस तरीके से तो हमारे घर में नहीं सजाया जाता है, इतना ज़्यादा कुछ डेकोरेट नहीं किया जाता। कुंडे की फातिया, कुंडे में ऐसे कुंडे होते हैं, और उसमें ना टिकिया, खीर, पूरी सब कुछ रख दिया जाता है, और फूल वगैरह रखा जाता है, और फातिया होती है। तो मैं अम्मी ना फातिया दिलवाई थी, उस टाइम पे मैंने मिस कर दी थी, वीडियो नहीं ली थी। तो फिर वो थोड़ा सा दिक्कत हो गई मुझे, इस वजह से मैंने आपको दिखाने के लिए सिर्फ ये चीज़ें की हैं। उसके बाद मैं बताई ना, सिर्फ जितनी पूरी होनी थी फातिया के लिए बनाई थी, इससे ज़्यादा नहीं। और ये नेक्स्ट डे सुबह का टाइम था, 8:30 बजे से मैं मतलब लग गई थी पूरी बनाने में, क्योंकि पूरी हमारे घर में बहुत ज़्यादा बनती है, क्योंकि जो लोग आते हैं ना उस दिन खीर, पूरी और टिकिया ही देना पड़ता है, मतलब काफ़ी लोग हमारे घर में आते हैं तो यही चीज़ खाते हैं। तो यहाँ पे मैं ना, ये कटिंग वाली पूरी होती है ना, जो रोटी बेल के और उसको फिर रोटी बनाने के बाद उसको चाकू से काट देते हैं, तो वो वाली ही बनाती हूँ मैं हमेशा, क्योंकि अगर ऐसे बनाऊँगी गोल वाली तो बहुत टाइम लगने वाला होता है। तो मैं धीरे धीरे से अकेले ही बना रही थी, और मुझे ये था कि मुझे इस टाइम पे खाला की हेल्प बिल्कुल नहीं लेना है, नहीं तो फिर सारे काम बहुत पेंडिंग हो जाते हैं, और इसमें बहुत टाइम लगना था। आप अभी देखिएगा कि किस तरीके से होता है। और यहाँ पे नाश्ते में बनी थी, आलू की सब्ज़ी बनाए थे और अंडा प्याज की भुर्जी बनाए थे। तो यहाँ पे धीरे धीरे करके ना सारी पूरियाँ मैंने बना ली थी। और ऐसे होता है कि जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, जैसे जो नहीं आ पाते, चल फिर नहीं सकते, उनको हमने मतलब घर पहुँचा देते हैं, और बाकी जो आ सकते हैं तो वो तो आते ही हैं। तो फ़िलहाल फ्रेंड्स आप देख सकते हैं टाइम कुछ इतना ज़्यादा हो गया था, और ये मतलब 23 जनवरी का ब्लॉग है। मेरे ब्लॉग तो लेट ही आते हैं, इस वजह से थोड़ा लेट ही हो गया। और मैं इस टाइम ने बहुत ज़्यादा फिर थक गई थी, और सीधे मैंने ना फिर अपने नाश्ते की प्लेट लगाई ऐसे जैसे हुआ, और चाय बनाई, क्योंकि चाय पीने का बहुत दिल हो रहा था। फिर मैं ये सब करने के बाद थोड़ा देर मतलब रेस्ट की, वीडियो वगैरह थोड़ा एडिट वगैरह की, उसके बाद ही मुझे कुछ सुकून मिल रहा था, क्योंकि ना एक जगह पे बैठे बैठे ना मेरी कमर टाइट हो गई थी। और आज के दिन ना बर्तन भी बहुत ज़्यादा निकलते हैं, आप देख सकते हैं, कुछ इतने ज़्यादा बर्तन निकले हैं कि हद ही थी उस दिन।
फिर उसके बाद ना फ्रेंड्स मैंने ये जोहर का टाइम था, नमाज़ अदा की, नमाज़ अदा करने के बाद ना फिर ये थोड़ा हद उसके से बाद ज़्यादा आराम की, एंग्री उसके बाद मैं देखते जा रही हूँ रहे। बड़ी अम्मी के घर, क्योंकि बड़ी अम्मी के घर में भी फातिया थी, मैंने आपको पहले ही बताया है। तो यहाँ पे मैं काफ़ी देर तक बैठी थी, इन लोगों ने मुझे बोला कि तुम खा लो खीर पूरी, मैंने बोला मैं बिल्कुल भी नहीं खा पाऊँगी। और मतलब कि लोगों का आना-जाना ना हर जगह बहुत ज़्यादा होता है, एक बहुत अच्छा त्योहार होता है और ये त्योहार ऐसे होता है कि ज़्यादातर ना लेडीज़ें निकलती हैं, जेंट्स भी निकलते हैं लेकिन लेडीज़ों को निकलने का घर से बाहर ज़्यादा मौका मिलता है। तो यहाँ पे मैं सबके साथ बड़ी अम्मी लोगों के साथ बैठी थी और पुरानी मतलब कि ना जब हम लोग सब लोग कंबाइंड फैमिली होती थी, बड़ी अम्मी लोग हम लोग सब लोग एक घर में रहते थे, तो कुंडी की फातिया की ही बात चल रही थी कि रातों को बना करता था सारी रात, और मोहल्ले की जिनके घरों में फातिया नहीं होती उनके घर की ना बहन बेटियाँ आती थीं और वो सारे लोग पूरी रात जाग के ना बनाते थे, तो बहुत इंजॉय भी करते थे सब लोग, मतलब मस्ती बहुत होती थी, जिसको जो करना होता था करते थे, बनाते थे और बैठ के गप्पे लगाते थे। सारी रात बनता था और सारी रात सब लोग जागते थे घर के, जितनी लेडीज़ें होती थीं। उसके बाद रात में खाला लोग आई हैं, क्योंकि ये लोगों को टाइम तो मिलता नहीं, आपको पता है। और अनस ना कुछ ऐसी बातें कर रहा था कि ना जिससे बहुत हँसी आ रही थी। तो इन लोग ना बोले कि हम लोग किचन में ही बैठेंगे, कहीं नहीं बैठेंगे, क्योंकि किचन में ना थोड़ा गर्माहट होती है, बाकी जगह तो ठंड बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है। तो अम्मी अनस की बातों में बहुत हँस रही थी। उसके बाद फ्रेंड्स अगर आपको एक ही बात बोलूँगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और यहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ, आप देख सकते हैं। और उस दिन ना थोड़ा इंसान को ना बहुत थकान भी हो जाती है। और इसके बाद ना ये प्लान हो रहा था कि नानी के यहाँ जाना है, तो नानी के यहाँ जाने के लिए ना सब लोग मतलब हम लोग तैयार थे। फिर थोड़ा देर के लिए मैं नानी के यहाँ गई, क्योंकि मेरे नानी के यहाँ भी फातिया होती है। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे ना चाट बस खाई थी, खाला ने चाट भी बनाई थी साथ में। उसके बाद अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, फिर मैं अपने घर चली गई थी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।